Hello guys, welcome to this channel. Myself Bhatt Kutsia and we will be talking about physical chemistry. हम 12th क्लास के टॉपिक सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। पहले हम सॉल्यूशंस को साइड में रख के, केमिस्ट्री को साइड में रख के अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जनरली क्या होता है कि हम प्योर सबस्टेंसेस नहीं देखते हैं, हम यूजुअली मिक्सचर्स ही देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। वी डोंट कम अक्रॉस प्योर सबस्टेंसेस यूजुअली। ऐसा क्यों होता है? केमिस्ट्स ऐसी क्यों नीड क्या हुई कि हमें मिक्सचर्स बनाने पड़े? मिक्सचर्स यूज़ करने से हमें आसानी हो जाती है। केमिस्ट्स मिक्सचर्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमें अपनी डे टू डे लाइफ में आसानी हो जाए चीज़ों को इस्तेमाल करने में। एक सिंपल सी एग्जांपल लेंगे, छोटी सी एग्जांपल लेंगे कॉपर और गोल्ड की। गोल्ड में हम कॉपर ऐड इसलिए करते हैं ताकि उसमें से जो डिज़ाइन आ जाए वो अच्छे से आ जाए। एक छोटी सी एग्जांपल है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल आयरन है हमारे पास, जो हमारा प्योर आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन यूजुअली हमारे पास जो हम हार्ड आयरन यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूजेस हम मिक्सचर्स, केमिस्ट्री मिक्सचर्स बना लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे अब सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस में हमें कौन से सॉल्यूशंस पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं इसमें से ट्रू सॉल्यूशंस। अब ट्रू सॉल्यूशंस के कौन से सॉल्यूशंस है हमारे पास, हम ये भी देखते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन बेसिकली इट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उससे हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। यूजुअली हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट हम बोलते हैं कि जो हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो ये मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। ट्रू सॉल्यूशंस अब क्या है? ट्रू सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस है जिनका सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में। क्या होते हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशंस? वो सॉल्यूशंस जो जिनमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में, वो हमारे होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। अब हम बोलते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है हमारे पास सॉल्यूशन, तो हमारे पास टर्म एक और आ जाती है मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। हमारे पास होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो सिंपल आसान वर्ड्स में हम बोलेंगे क्या होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर्स में, जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो एक जैसी रहती है पूरे सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे। हम मार्केट से कोई ड्रिंक लाते हैं पीने के लिए, चाहे हम ऊपर से कोई सिप ले या नीचे से निकाल के कोई सिप ले, तो टेस्ट सेम ही रहता है, टेस्ट डिफरेंट नहीं होता है, वो हमारा यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? सिंपल अगर हम कहेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो हम आसानी से देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेंगे हम वाटर में ऐड करते हैं पहले सॉल्ट, वो उसमें पूरा मिक्स हो जाता है। उसके बाद हम मट्टी लाते हैं, वो ऐड कर देते हैं उसमें। हमें दूर से दिखता है कि उस पानी के गिलास में क्या है, मट्टी है, तो दूर से हमें सॉल्यूट पार्टिकल्स दिख जाते हैं, सॉल्यूट दिख जाता है इसमें क्या है। सो सिंपली जिसमें हमें सॉल्यूट ये दिख जाए वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, और जिनकी यूनिफॉर्मिटी सेम रहती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। सो हमें कन्फाइंड रहना है सॉल्यूशंस में होमोजेनियस मिक्सचर्स तक ही, यानी कि हमें ट्रू सॉल्यूशंस पढ़ने हैं इसमें। अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस वर्ड। जब हम सॉल्यूशन वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है ये कुछ पानी जैसा होगा, वाटरी,
वाटरी सॉल्यूशन। जैसे हम सॉल्यूशन सुनते हैं तो हमें लगता है कुछ पानी जैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा सॉल्यूशन है ये कन्फाइंड नहीं है बस एक्वस सिस्टम तक ही, ये हमारा एक्वस सिस्टम तक कन्फाइंड नहीं है, इसे बाहर भी जाता है। हमारे जो सॉलिड एंड गैसेस भी क्या सॉल्यूशंस होते हैं। सो ये कन्फाइंड नहीं है पर्टिकुलर कि हमें बस सॉल्यूशन सुना तो हमें लगा बस ये शायद पानी है, पानी ही होगा। नहीं, हमारे सॉलिड्स भी सॉल्यूशंस होते हैं और गैसेस भी सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। हमें इसमें से पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, उसके बाद हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उसके बाद सॉल्युबिलिटी, उसके बाद हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, उसके बाद हमें पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये हॉट टॉपिक्स है इसमें हमें जो कवर करने हैं इस चैप्टर में। उसके बाद हमें हमारे पास आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ये सारा बेसिक्स, आज ये इंट्रो था, बेसिक था सारा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और उसके बाद है हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास। ये टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, मोलर मास हमें डिटरमाइन करना है, अब नॉर्मल मोलर मास क्या है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बाद हमारे पास आती है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उसके बाद उसमें आती है कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास आती है, हमारे पास आते हैं उसमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आती है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी। ये सब हमें पढ़ना है आगे, एक एक करके हम सारा ये पढ़ेंगे इन कंसंट्रेशन टर्म्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी है, इनका इंटर कन्वर्जन एक दूसरे में कैसे करते हैं। विद इन टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर हमें करनी होगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में तो वो कैसे करनी है, सारा इंटर कन्वर्जन वो हम सारा पढ़ेंगे। ये सारा आज बेसिक्स था। हमने क्या पढ़ा आज, इस बेसिक क्या था आज का कि सॉल्यूशंस हमें कौन से पढ़ने हैं। हमें ट्रू सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, उसमें हमें देखना है कि होमोजेनस सॉल्यूशंस कौन से हैं, हेटेरोजेनस सॉल्यूशंस कौन है। इसके बाद हमें देखने टाइप्स क्या है इसके, ऐसे ही करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।